हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी आईक्यू। स्टडी आईक्यू के इस वीडियो में हम भारत का ओलंपिक खेलों में इतिहास देखेंगे और ओलंपिक गेम्स को डिटेल में कवर करेंगे। हम देखेंगे क्या क्या क्वेश्चंस इससे आ सकते हैं और मैं आपके लिए काफ़ी आसान बना दूंगा। याद रखना कि ओलंपिक्स में भारत ने अब तक क्या क्या किया है। ओलंपिक्स आप जानते हैं दुनिया के सबसे कठिन खेल माने जाते हैं। कठिन इसलिए क्योंकि इसमें लगभग सारे जो देश हैं वो पार्टिसिपेट करते हैं। जैसे एशियन गेम्स होते हैं, उसमें सिर्फ एशिया के कंट्री खेलते हैं। कॉमनवेल्थ में सिर्फ कॉमनवेल्थ के सदस्य खेलते हैं जो कॉमनवेल्थ ऑफ नेशंस के मेंबर होते हैं। लेकिन ओलंपिक गेम्स ऐसे होते हैं जिनमें पूरी दुनिया के लगभग सारे कंट्री पार्ट लेते हैं, इसीलिए इनको सबसे डिफिकल्ट गेम्स माना जाता है और क्वालिफाई करना ही अपने आप में बहुत बड़ी बात हो जाती है। तो देखते हैं भारत का ओलंपिक गेम्स से इतिहास। लेकिन इससे पहले ओलंपिक गेम्स के बारे में कुछ तथ्य जान लेते हैं। जब भी आपने ओलंपिक गेम्स का लोगो देखा होगा तो आपने ये 5 वृत्त यानी 5 सर्कल देखे होंगे। ये 5 सर्कल अलग अलग रंगों के हैं। यहां पे देखिए ब्लू, ये ब्लैक, ये रेड, ये ग्रीन और ये येलो। तो ये जो 5 सर्कल हैं ये अलग अलग महाद्वीपों को दिखाते हैं। जैसे कि जो ब्लू कलर है वो यूरोप का प्रतीक है, यूरोप, और यहां पे आप देख सकते हैं ये यूरोप है अंदर। इसी तरह से काला जो रंग है वो अफ्रीका का प्रतीक है। रेड कलर अमेरिका, यहां पे अमेरिका मतलब नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका दोनों को मिला के अमेरिका कहा गया है। येलो कलर जो है वो एशिया का प्रतीक है और ग्रीन कलर जो है वो ऑस्ट्रेलिया का प्रतीक है। तो ये जो रंग हैं अलग अलग, ये अलग अलग जो महाद्वीप हैं उनको दिखाते हैं रिंग। इसको ओलंपिक रिंग कहा जाता है। ओलंपिक खेल जो हैं पहले ओलंपिया ग्रीस में हुआ करते थे, और क्योंकि ओलंपिया में हुआ करते थे, ग्रीस में एक जगह है ओलंपिया, इसलिए इनको ओलंपिक गेम्स कहते हैं। तो ये 8वीं शताब्दी ईसा पूर्व यानी बिफोर क्राइस्ट हुआ करते थे। 8वीं शताब्दी ईसा पूर्व। और सबसे पहले ओलंपिक गेम्स माना जाता है कि वो 776 ईसा पूर्व में हुए, यानी बहुत पहले की बात हो रही है। और ये जो गेम्स करवाए जाते थे ये ग्रीक गॉड जियस, ये आप फोटो में देख सकते हैं, ये हैं ग्रीक भगवान जिनको जियस कहा जाता है। तो ग्रीक गॉड जियस की याद में उनको सम्मानित करने के लिए करवाए जाते थे। तो ऐसा लगभग 12 सेंचुरीज यानी 1200 साल चला। अब हम यहां पे 8 सेंचुरी बीसी की बात कर रहे हैं, यानी हम अब 0 की तरफ आ रहे हैं। 8 सेंचुरी बीसी मतलब कहीं पे यहां पे नेगेटिव स्केल। तो अगर हम 12 बोल रहे हैं तो 8 तो पहले यहां 0 तक आएंगे और फिर हम एडी तक आएंगे 4। तो 4 सेंचुरी एडी तक ये गेम लगातार 1200 साल तक चले। लेकिन उसके बाद जो वहां के राजा थे थियोडोसियस, इस समय 4th सेंचुरी एडी में, उन्होंने सारे गेम्स बंद करवा दिए। इनफैक्ट सारे फेस्टिवल्स बंद करवा दिए और ओलंपिक भी एक फेस्टिवल की तरह थे, एक तरह के स्पोर्ट्स फेस्टिवल की तरह इन्हें खेला जाता था। लेकिन उसके बाद आप देख सकते हैं यहां पे कि हम बात कर रहे हैं 4वीं शताब्दी की, 4वीं शताब्दी, और फिर लगभग 1500 साल के बाद ये दोबारा स्टार्ट हुए। तो ये तो है ओलंपिक गेम्स का इतिहास। अब जो नए ओलंपिक गेम है जिन्हें मॉडर्न ओलंपिक गेम्स कहा जाता है, अब हम उनकी बात नहीं करेंगे जो ग्रीस में हुआ करते थे। आधुनिक ओलंपिक जो 1500 साल बाद दोबारा स्टार्ट हुए तो वो 1896 में सबसे पहली बार खेले गए और ग्रीस की राजधानी एथेंस में खेले गए। ग्रीस जिसे हम यूनान बोलते हैं, तो ग्रीस की राजधानी एथेंस में खेले गए पहले आधुनिक ओलंपिक खेल। तो ओलंपिक खेल जो है इन्हें इसलिए कहा जाता था ओलंपिक्स क्योंकि ये ओलंपिया में खेले जाते थे। और ये खेल इनको शुरू करने का श्रेय एक फ्रांस के व्यक्ति को जाता है जिनका नाम है बैरॉन पियर डे काबर्टिन। तो इनका पूरा नाम है बैरॉन पियर डे काबर्टिन। ये नाम आपको एकदम याद रखना है, बिल्कुल नहीं भूलना है। बैरॉन पियर डे काबर्टिन फ्रांस के व्यक्ति थे, इन्हें ये श्रेय जाता है ओलंपिक खेलों को शुरू करने वाला। और इन्होंने एक इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी भी बनाई थी जो आज तक काम कर रही है, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति। तो वो बैरॉन पियर डे काबर्टिन ने 1894 में बनाई थी, जिसने फिर 1896 में खेलों का आयोजन किया। और इसका हेडक्वार्टर आज की तारीख में लॉज़ैन में है। इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी का हेडक्वार्टर स्विट्जरलैंड के शहर लॉज़ैन में है। अब ओलंपिक जो खेल होते हैं उनका जो ध्येय वाक्य होता है यानी आदर्श वाक्य जिसे मोटो कहा जाता है वो है सिटियस ऑल्टियस फोर्टियस। सिटियस मतलब होता है फास्टर, यानी जल्दी, स्पीड होनी चाहिए आपके अंदर, एजिलिटी होनी चाहिए। ऑल्टियस मतलब होता है हायर यानी ऊंचाई, और फोर्टियस मतलब होता है स्ट्रॉन्गर यानी कि ताकत। तो फास्टर, हायर और स्ट्रॉन्गर ये एक तरह से एक खिलाड़ी के एट्रीब्यूट्स माने जाते हैं ओलंपिक्स में, क्योंकि प्रतिस्पर्धा इतनी ज्यादा होती है कि उसमें सिटियस, ऑल्टियस और फोर्टियस एक तरह से इनका मापन किया जाता है। तो ये है इसका ध्येय वाक्य। ओलंपिक खेलों का एक झंडा भी होता है, ये है झंडा। इसमें सफेद रंग का झंडा होता है और इसके ऊपर वही ओलंपिक रिंग बनी होती है जो हमारे सारे महाद्वीपों को दिखाती है।
तो ये ओलंपिक का झंडा पहली बार 1920 में जो ओलंपिक हुए थे बेल्जियम के शहर एंटवर्प में, वहां पे फहराया गया था। तो 1920 में फहराया गया था। हालांकि गेम तो 1896 में शुरू हो गए थे, लेकिन 1920 में पहली बार ओलंपिक झंडे का इस्तेमाल किया गया था और यह है ओलंपिक का झंडा। ओलंपिक खेल आज तक सिर्फ 3 बार नहीं हुए। 1916 में नहीं हुए क्योंकि वर्ल्ड वॉर 1 चल रहा था, और 1940 और 44 में नहीं हुए क्योंकि आप जानते हैं 1939 से 1945 तक वर्ल्ड वॉर 2 चला था, द्वितीय विश्व युद्ध, और 1914 से 1918 तक फर्स्ट वर्ल्ड वॉर था। तो 1916, 1940 और 1944 में जो ओलंपिक गेम है वो नहीं हुए, कैंसिल हो गए थे वर्ल्ड वॉर की वजह से, विश्व युद्ध की वजह से। पहली बार ओलंपिक खेलों में महिलाओं ने भाग लिया था 1900 में, यानी दूसरे ओलंपिक खेल जो हुए थे 1896 के 4 साल बाद 1900 में पेरिस में हुए थे, फ्रांस की कैपिटल में। वहां पे पहली बार महिलाओं ने भाग लिया था, और जो पहली महिला थी जिसने ओलंपिक खेलों में प्रतिस्पर्धा की, उनका नाम था हेलेन डे पोर्टेलेस। ये स्विट्जरलैंड की थी, और ये इन्होंने गोल्ड मेडल भी जीता। तो ये पहली महिला ओलंपिक चैंपियन भी बनी थी, हेलेन डे पोर्टेलेस। उसके बाद एक ओलंपिक की मशाल होती है जिसे ओलंपिक फ्लेम कहा जाता है। तो ओलंपिक की जो मशाल है ये सबसे पहली बार इस्तेमाल हुई 1928 के जो एम्स्टर्डम ओलंपिक थे, जो नेदरलैंड की राजधानी एम्स्टर्डम में हुए थे 1928 के। वहां पे पहली बार ओलंपिक की मशाल जलाई गई। अभी तक कई शहर ऐसे हैं जो 2 बार ओलंपिक खेलों का आयोजन कर चुके हैं, जैसे एथेंस, सबसे पहले ओलंपिक खेल यहां हुए थे 1896 में, और 2004 में भी हुए थे, ग्रीस की राजधानी एथेंस में। फिर पेरिस है जहां पे सन 1900 में हुए और 1924 में हुए, और लॉस एंजलिस जहां पे 1932 में हुए, 1984 में भी हुए, और बाय द वे 2028 के जो होंगे वो भी लॉस एंजलिस में होंगे। तो लॉस एंजलिस 2028 में 3 बार आयोजक हो जाएगा, लेकिन अभी तक 2 बार है। तो 2028 के भी लॉस एंजलिस में होंगे जो अमेरिका में है। और एक शहर ऐसा है जहां पे ओलंपिक खेल 3 बार हो चुके हैं, 1908, 1948 और 2012, और यह है लंदन। तो लंदन एकमात्र शहर है अब तक जिसमें ओलंपिक खेल 3 बार आयोजित हो चुके हैं। अगर हम देश की बात करें कि सबसे ज्यादा बार आयोजन इनका किस देश में हुआ है, तो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। अमेरिका में ओलंपिक खेल 4 बार हो चुके हैं, जैसे लॉस एंजलिस में 2 बार 32 और 84, सेंट लुइस में 1904 और अटलांटा में 1996। ये सारे शहर अमेरिका में हैं, लॉस एंजलिस, सेंट लुइस और अटलांटा। तो अमेरिका 4 बार आयोजन कर चुका है, और 5वीं बार अब करेगा अमेरिका 2028 में, क्योंकि लॉस एंजलिस अमेरिका में है। और क्योंकि पेरिस में भी खेल होंगे 2024 में, जो ओलंपिक खेल होंगे, तो पेरिस भी 2024 में 3 बार आयोजक बन जाएगा ओलंपिक खेलों का। अब हम आते हैं इतना जानने के बाद भारत के इतिहास पे। देखिए, भारत जो है उसने सबसे पहली बार भाग लिया था ओलंपिक में सन 1900 में। 1896 वाले में हमने भाग नहीं लिया था, हमने 1900 वाले में पहली बार भाग लिया था। और हमारे एक खिलाड़ी बस गए थे वहां पे जिनका नाम था नॉर्मन प्रिचर्ड। नॉर्मन प्रिचर्ड जो है ये अपनी इंडिविजुअल कैपेसिटी में गए थे, यानी इन्होंने अपने आप को रिप्रेजेंट किया था, भारत को रिप्रेजेंट नहीं किया था। मतलब इनको भारत ने नहीं भेजा था। तो पहले खिलाड़ी जो है वो अपने आप को रिप्रेजेंट करते थे, कई बार आज भी करते हैं वैसे। तो नॉर्मन प्रिचर्ड जो है उन्होंने रिप्रेजेंट किया था अपने आप को, हालांकि वो भारत के थे, एंग्लो इंडियन थे, और ये पेरिस में थे उस वक्त। तो इन्होंने फिर ये वहां से चले गए थे, सन 1900 की बात है, क्योंकि वहां पे पेरिस में ही हुए थे। तो ये पेरिस में उस वक्त हॉलीडे कर रहे थे, वेकेशन पे थे, तो इन्होंने जाके भाग ले लिया, और इन्होंने 2 सिल्वर मेडल भी जीत डाले, याद रखिए। हालांकि टेक्निकली हम ये नहीं कह सकते कि पहली बार भारत ने पदक 1900 में जीता था, क्योंकि नॉर्मन प्रिचर्ड उस वक्त भारत को रिप्रेजेंट नहीं कर रहे थे। लेकिन मैंने इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी की वेबसाइट देखी, तो वहां पे वो नॉर्मन प्रिचर्ड के जो 2 मेडल हैं उनको भारत के गिनता है। तो आप ये कह सकते हैं कि हां, भारत की तरफ से जो इंडिविजुअल मेडल सबसे पहले जीता था ओलंपिक में, वो 2 सिल्वर मेडल, 2 रजत पदक जीते थे नॉर्मन प्रिचर्ड ने 1900 के पेरिस ओलंपिक में। अब उसके बाद हम थोड़ा सीरियस होने लगे, हमें लगा कि हाँ, ओलंपिक में हमें भी भाग लेना चाहिए, टीम भेजनी चाहिए। तो भारत ने अपनी टीम सबसे पहली बार भेजी थी 1920 में, यानी कि ओलंपिक खेल शुरू होने के 24 साल के बाद भारत ने ऑफिशियली अपनी टीम 1920 में, जो बेल्जियम के एंटवर्प शहर में ओलंपिक हुए थे, उसमें भेजी। वहां हम कुछ खास कर नहीं पाए, और फिर जो दोराबजी टाटा थे, जो बहुत बड़े उद्योगपति थे, दोराबजी टाटा, इन्होंने ये कहा कि भारत में एक स्पोर्ट्स बॉडी होनी चाहिए जो खेलों को प्रॉपर आयोजित करे, यानी कि भारत में ओलंपिक को पॉपुलराइज करने के लिए राष्ट्रीय स्तर पर हमें एक स्पोर्ट्स बॉडी चाहिए। तो 1920 में जब हमारी टीम वापस आई पहली बार ओलंपिक खेल के, तो दोराबजी टाटा जो थे, उन्होंने ए.जी. नोहरन, जो फिजिकल एजुकेशन डायरेक्टर थे YMCA के, उन्हें कहा कि हम एक समिति बनाते हैं।
तो फिर 1923-24 में एक प्रोविजनल ऑल इंडिया ओलंपिक कमेटी बनाई गई, लेकिन प्रोविजनल थी, अभी कोई पक्की नहीं बनी थी। और उसके बाद फाइनली फिर 1927 में हमने प्रॉपर इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन को बना दिया 1927। तो इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन कब बना था? 1927। और इसी साल जो इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी है उसने इसको रिकॉग्नाइज भी कर लिया था, यानी इसको अपनी आधिकारिक मान्यता दे दी थी। तो इसको बनाने का सबसे ज्यादा श्रेय जाता है दोराबजी टाटा को। और दोराबजी टाटा इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन के पहले प्रेसिडेंट भी बने थे, यानी फाउंडिंग प्रेसिडेंट भी थे सर दोराबजी टाटा। तो भारत ने सबसे पहली बार भाग कब लिया ओलंपिक गेम्स में? सन 1900 में। नॉर्मन प्रिचर्ड अपनी इंडिविजुअल कैपेसिटी में गए, 2 सिल्वर मेडल जीते इन्होंने एथलेटिक्स में। लेकिन भारत ने टीम कब भेजी अपनी पहली ऑफिशियली? वो थी 1920 में। और उसके बाद से हमने हर ओलंपिक्स में भाग लिया, याद रखिए, हर ओलंपिक्स में। यही कहानी विंटर ओलंपिक्स की भी है। देखिए, ओलंपिक्स 2 तरह के होते हैं, और मैं जानता हूं कई बार स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये समर ओलंपिक, विंटर ओलंपिक, इनमें क्या फर्क है। जब मैं बोलता हूं नॉर्मल ओलंपिक तो मतलब समर ओलंपिक, ग्रीष्म ओलंपिक, जिसमें सारे खेल होते हैं, जैसे स्विमिंग है या जो भी आप खेल देखते हैं, एथलेटिक्स के खेल हैं, ये सारे समर ओलंपिक के खेल हैं। विंटर ओलंपिक बिल्कुल अलग चीज है। विंटर ओलंपिक जो है ये बिल्कुल अलग है। इनमें सारे शीत ओलंपिक बोलते हैं, इनमें सारे बर्फ पे खेले जाने वाले खेल होते हैं, जो बर्फ पे खेले जाते हैं वो वाले खेल होते हैं विंटर ओलंपिक में। और आज तक भारत विंटर ओलंपिक के इतिहास में एक भी पदक नहीं जीत पाया है, क्योंकि भारत में विंटर ओलंपिक जो है उनके लिए अनुकूल परिस्थितियां नहीं है। हमारे यहाँ पे उतनी बर्फीली जगह नहीं है जहां पे हम प्रैक्टिस कर सकें। हमारे जो खिलाड़ी हैं उनमें बर्फीले खेलों को लेकर जागरूकता नहीं है। बहुत सारे खेल होंगे जिनके आपने नाम नहीं सुने होंगे, जैसे अल्पाइन स्कीइंग होता है, अल्पाइन स्कीइंग है, या लूज है, या ये सारे जो खेल होते हैं, तो विंटर ओलंपिक्स भारत में पॉपुलर नहीं है, इसलिए हमारे खिलाड़ी क्वालिफाई भी नहीं कर पाते। अगर मैं जैसे 2018 की बात करूं, 2018 में जो विंटर ओलंपिक हुए थे प्योंगचैंग में हुए थे, साउथ कोरिया में, तो वहां पे हमारे बस 2 खिलाड़ी गए थे भाग लेने, सिर्फ 2। एक तो वो थे शिव केसवन और एक थे जगदीश सिंह, और वो फिर खाली हाथी वापस आए थे। तो लेकिन विंटर ओलंपिक्स जो है उनका कल्चर नहीं है इंडिया के अंदर। हम समर ओलंपिक को ही प्राथमिकता देते हैं, हालांकि विंटर ओलंपिक्स में भी हमारी टीम तो हर बार जाती है। तो मैं बात कर रहा हूं समर ओलंपिक्स। समर ओलंपिक्स जो है उन्हीं की बात हो रही है यहां पे। तो समर ओलंपिक्स जो है उसमें भारत 1920 के बाद हर साल भारत ने टीम भेजी है। और विंटर ओलंपिक्स में भारत ने पहली बार भाग लिया था 1964 में, और तब से हमने विंटर ओलंपिक्स में भी हर बार कंपीट तो किया है। अब मैं आता हूं भारत के इतिहास पे, और भारत का इतिहास इसमें मैं आपको बहुत आसानी से एक टेबुलर फॉर्म में बताऊंगा, जिससे आपको इतना आसान हो जाएगा। अब आप यहां पे देखिए, 1896 में तो हमने भाग लिया नहीं था, 1900 में हमने भाग लिया था, और नॉर्मन प्रिचर्ड जो है वो एथलेटिक्स में 2 सिल्वर मेडल ले आए थे। उसके बाद 1904, 1908, 1912 में हमने भाग नहीं लिया। 1920 में पहली बार टीम भेजी, तो 20 और 24 में हमने कुछ नहीं किया। लेकिन फिर एक समय आया 1928 से 1956, यानी लगातार 6 ओलंपिक्स, 1928 से 1956 जो ये टाइम है, ये 28 सालों का टाइम है, लेकिन इसमें 6 ओलंपिक हुए थे, क्योंकि आप जानते हैं बीच में वर्ल्ड वॉर के कारण कई ओलंपिक्स नहीं हो पाए थे। तो 1928 से 1956 का जो समय था, इसके दौरान 6 ओलंपिक हुए थे, और 6 के 6 ओलंपिक्स में हमने गोल्ड मेडल जीता। आप देख रहे हैं पदक तालिका है ये भारत की, तो आप देख सकते हैं 1928 में एम्स्टरडैम, फिर लॉस एंजलिस, बर्लिन, लंदन, हेलसिंकी और मेलबर्न। ये जो समय था, जो ध्यानचंद से शुरू हुआ, और बलबीर सिंह सीनियर, और लेस्ले क्लॉडियस, केशव दत्त, उद्धम सिंह, ये जो खिलाड़ी थे, ये समय अलग ही था। ये जो खिलाड़ी थे उस वक्त, हॉकी ऐसे था जैसे एक भारत उसका शेर बोलते थे। जैसे भारत की जब टीम आती थी तो ये बोलते थे कि देखो शेरों की टीम आ गई है, तो वो टीम थी ये। आप समझ सकते हैं टीम कितनी मजबूत होगी, कि लगभग एक आधिपत्य था हमारा हॉकी के ऊपर। तो 1928 से लेके 1956 तक 6 गोल्ड मेडल लगातार ओलंपिक्स में हमने जीते, ठीक है। और यहां पे आप देख सकते हैं कि बस हम एक ही हॉकी में ही जीतते थे, बाकी सब 0-0 है, सिवाय 1952 के, क्योंकि 1952 में हमारे एक खिलाड़ी थे केडी जाधव। केडी जाधव ने ब्रॉन्ज मेडल जीता था रेसलिंग में। तो अगर जब एग्जाम में मैंने क्वेश्चन देखे हैं कि भारत के सबसे पहले खिलाड़ी कौन थे जिन्होंने इंडिविजुअल, क्योंकि हॉकी तो टीम का खेल है, लेकिन इंडिविजुअल पदक जीता, तो आंसर जो है वो एक्सेप्ट करते हैं केडी जाधव। और नॉर्मन प्रिचर्ड जो है वो कभी ऑप्शंस में होता ही नहीं है। हालांकि वेबसाइट जो है, ऑफिशियल वेबसाइट, वो कहती है कि हां, नॉर्मन प्रिचर्ड के द्वारा जीते हुए पदक भी हम भारत को उसका श्रेय देते हैं, लेकिन वास्तव में सच्चाई यह है कि नॉर्मन प्रिचर्ड अपनी इंडिविजुअल कैपेसिटी में गए थे, तो उसका कोई भारत ने नहीं भेजा था उन्हें। भारत ने तो 1920 में भेजी थी टीम। तो याद रखिए, सबसे पहले इंडिविजुअल खिलाड़ी जिन्होंने ओलंपिक में पदक जीता वो थे केडी जाधव। पहलवानी में इन्होंने कांस्य पदक जीता था। यह सतारा महाराष्ट्र से थे।
देखिए, आज अगर मैं पहलवानी की बात करूं तो महाराष्ट्र जो है उसका कहीं कोई बहुत ज्यादा नाम नहीं है। आज हरियाणा वगैरह का नाम लिया जाता है, जब हम रेसलिंग की बात करते हैं हरियाणा, पंजाब, इनका नाम लिया जाता है, कुछ हद तक यूपी का नाम लिया जाता है। लेकिन एक समय था जब महाराष्ट्र जो है वो रेसलिंग में बहुत आगे था। तो महाराष्ट्र का जो कोल्हापुर है उसे हम पहलवानों का शहर बोलते थे, सिटी ऑफ रेसलर्स बोलते थे। और महाराष्ट्र में केसरी नाम का एक पद वो भी मिलता था, टाइटल, जो पहलवान होता था बहुत अच्छा, उसे केसरी कहा जाता था। तो महाराष्ट्र का बहुत ज्यादा दबदबा हमेशा से रहा है रेसलिंग में। लेकिन आज हरियाणा वगैरह जो है वो काफी आगे निकल गए हैं रेसलिंग में। तो भारत का सबसे पहला पदक जो जीता इंडिविजुअल, वो जीता 1952 में हेलसिंकी में, फिनलैंड की राजधानी हेलसिंकी में केडी जाधव ने। और ये 6 आपको क्लियर हो गए एकदम, 6 ओलंपिक में लगातार गोल्ड मेडल भारत ने जीता। अब 1960 में क्या हुआ, अगले ओलंपिक जो हुए तो 6 बार लगातार गोल्ड जीता। अब सब ये सोच रहे थे 7वीं बार भी हम लगातार गोल्ड जीतेंगे, और टीम बहुत मजबूत थी, लेकिन हम पाकिस्तान से फाइनल में हार गए। तो मुझे याद है बलबीर सिंह सीनियर की एक फोटो बहुत वो हुई थी कि बलबीर सिंह सीनियर जो हैं वो बहुत रोए थे जब पाकिस्तान से हम रोम में फाइनल में हारे। तो उनकी एक रोती हुई फोटो अखबारों में छपी थी बहुत ज्यादा। तो याद रखिए 1960 जो है, 1960 का जो इटली की राजधानी रोम में हॉकी का फाइनल है वो हम पाकिस्तान से हार गए थे, तो हमने सिल्वर मेडल जीता, हमें रजत पदक से संतोष करना पड़ा। फिर टोक्यो में हमने वापसी करी और फिर गोल्ड जीता। 1964 जापान में टोक्यो ओलंपिक्स जो है उसमें फिर से हमने गोल्ड मेडल जीता। फिर 1968 और 72 अगले 2 ओलंपिक में लगातार हमने ब्रॉन्ज मेडल जीता, यानी 1968 और 1972। तो आप देख सकते हैं जो कहानी 1928 से स्टार्ट हुई थी वो 72 तक कंटिन्यू रही। फिर 76 में हमने कुछ नहीं जीता, और फिर 80 में हमने फिर गोल्ड मेडल जीता। और कई लोग कहते हैं कि 1980 में ही हॉकी का भारत में अंत हो गया जैसे, क्योंकि 1980 के बाद हमने हॉकी में आज तक कुछ नहीं जीता ओलंपिक्स में। और आज 40 साल हो चुके हैं, 2020 में जब ये मैं वीडियो बना रहा हूं तो 40 साल से हमने ओलंपिक में एक भी पदक नहीं जीता है। तो ऐसा माना जाता है 1980 में ही भारतीय हॉकी खत्म एक तरह से हो गई थी। तो 1980 में मॉस्को में हमने गोल्ड मेडल हॉकी में जीता था। और एक चीज आप और नोटिस करेंगे, अगर आप केडी जाधव को छोड़ दें, केडी जाधव का बस जो 1952 वाला जो टाइम था हेलसिंकी में उन्होंने एक पदक जीत लिया था, उसका अगर आप उसको छोड़ दें तो हमारा हॉकी के अलावा ओलंपिक में कोई इतिहास ही नहीं है। हमारी टीम जरूर जाती थी लेकिन कुछ भी जीत के नहीं आती थी, सिर्फ हॉकी की टीम हमारी इज्जत बचाती थी। अब वो एक पदक ले आती थी, कई बार गोल्ड कई बार ब्रॉन्ज, तो बस वही हमारा हाल था। ठीक है, तो 1952 में केडी जाधव ने जो कारनामा करके दिखाया, उसके बाद हमें 44 साल लगे एक इंडिविजुअल मेडल लाने में। अब यहां पे हॉकी की कहानी खत्म हो जाती है और दूसरे खेलों की शुरू हो जाती है। अब हम आते हैं सीधे 44 साल के बाद 1996 अटलांटा ओलंपिक जो अमेरिका में हुए थे। तो इनकी क्या कहानी है, 1996 में अटलांटा ओलंपिक में हमने एक ब्रॉन्ज मेडल जीता, और वो जीता लिएंडर पेस ने। वो उन्होंने टेनिस में कांस्य पदक जीता, यानी ब्रॉन्ज मेडल जीता। लिएंडर पेस टेनिस के खिलाड़ी हैं, लगभग 30 साल लंबा कैरियर इनका रहा है। फिर 2000 सिडनी ओलंपिक 2000 कर्नम मल्लेश्वरी ने एक कांस्य पदक जीता। भारोत्तोलक थी, ये वेट लिफ्टर थी, वेट लिफ्टिंग में कर्नम मल्लेश्वरी ने। कर्नम मल्लेश्वरी पहली खिलाड़ी हैं महिला जिन्हें राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार मिला था। फिर 2004 आ जाते हैं। 2004 में एथेंस ओलंपिक, क्योंकि सबसे पहले ओलंपिक एथेंस में हुए थे, तो 2004 के जो ओलंपिक थे इनका भी काफी शोर था कि एथेंस में दोबारा हो रहे हैं। तो एथेंस में राज्यवर्धन सिंह राठौर, इन्होंने डबल ट्रैप शूटिंग में सिल्वर मेडल जीता। ये बहुत बड़ी उपलब्धि थी, क्योंकि ये पहले खिलाड़ी हैं जिन्होंने सिल्वर मेडल जीता था। अगर आप नॉर्मन पिचर्ड को हटा दें तो ये पहले खिलाड़ी हैं जिन्होंने इंडिविजुअल कैटेगरी में सिल्वर मेडल जीता। और आप देख सकते हैं 1952 के बाद 44 साल तक भारत ने कोई भी इंडिविजुअल मेडल नहीं जीता था। 1952 में केडी जाधव ने, और फिर सीधा 1996 में लिएंडर पेस ने। उसके बीच में 44 साल तक हम कोई पदक नहीं जीत पाए थे। फिर 2008 में भारत ने पहला इंडिविजुअल गोल्ड मेडल जीता, अभिनव बिंद्रा। और अभिनव बिंद्रा भारत के ओलंपिक के इतिहास में एकमात्र खिलाड़ी हैं जिन्होंने आज तक इंडिविजुअल गोल्ड मेडल जीता है। इन्होंने शूटिंग में मेंस 10 मीटर एयर राइफल में गोल्ड मेडल जीता। विजेंदर सिंह ने बॉक्सिंग में 75 किलोग्राम वर्ग में ब्रॉन्ज मेडल जीता था 2008 के बीजिंग ओलंपिक में। और सुशील कुमार हरियाणा के रेसलर हैं, इन्होंने 66 किलोग्राम कैटेगरी में ब्रॉन्ज मेडल जीता। तो यानी कि हमें क्या मिला 2008 के बीजिंग ओलंपिक में, हमें एक गोल्ड मेडल मिला जो अभिनव बिंद्रा ने जीता, और 2 ब्रॉन्ज मेडल मिले। अब हम आते हैं, बचे हुए बस 2 ओलंपिक और हैं, 2012 के लंदन ओलंपिक और 2016 के रियो डी जेनेरियो ओलंपिक। तो 2012 के लंदन ओलंपिक हमारे लिए काफी अच्छे माने जाएंगे, क्योंकि हमने इसमें 2 रजत पदक जीते और 4 कांस्य पदक जीते।
तो सिल्वर मेडल जीता विजय कुमार ने शूटिंग में, सुशील कुमार ने रेसलिंग में। और सुशील कुमार आप देख सकते हैं 2 लगातार ओलंपिक में जीतने वाले एकमात्र भारत के खिलाड़ी हैं। इन्होंने 2008 के बीजिंग ओलंपिक में ब्रॉन्ज जीता था और 2012 के लंदन ओलंपिक में इन्होंने सिल्वर मेडल जीता। फिर ब्रॉन्ज किसने जीता? गगन नारंग शूटिंग, साइना नेहवाल बैडमिंटन, मैरी कॉम बॉक्सिंग और योगेश्वर दत्त रेसलिंग। और फिर फाइनली 2016 के ब्राजील के शहर रियो डी जेनेरियो में ओलंपिक हुए, जिसमें बस हम 2 ही पदक जीत पाए, एक सिल्वर और एक ब्रॉन्ज। सिल्वर जीता पीवी सिंधु ने बैडमिंटन में और ब्रॉन्ज जीता साक्षी मलिक ने रेसलिंग में। तो आप देख सकते हैं कि हमारा जो ओलंपिक का इतिहास है वो पूरी तरह से हॉकी से डोमिनेटेड है। और अगर इंडिविजुअल कैटेगरी की बात करें तो बस हमारे पास दिखाने को 1900 के पेरिस में नॉर्मन पिचर्ड के 2 रजत पदक हैं, 1952 के केडी जादव का एक ब्रॉन्ज मेडल है, फिर सीधा 1996 में लिएंडर पेस अटलांटा ओलंपिक ब्रॉन्ज मेडल, 2000 में कर्णम मल्लेश्वरी ब्रॉन्ज मेडल वेट लिफ्टिंग, 2004 में राज्यवर्धन सिंह राठौर सिल्वर मेडल एथेंस ओलंपिक्स, और फिर 2008 में फाइनली अभिनव बिंद्रा ने हमें पदक दिलाया। तो 2008 से हम थोड़ा सा ओलंपिक्स में अच्छा करना हमने स्टार्ट किया है। 2008 में हमने 1 गोल्ड और 2 ब्रॉन्ज जीते। ये अभिनव बिंद्रा जो हैं ये एकमात्र खिलाड़ी हैं आज तक जिन्होंने एक इंडिविजुअल गोल्ड मेडल जीता है। तो यही है हमारा ओलंपिक्स का इतिहास। अब विंटर ओलंपिक की बात करें तो बस आपको इतना याद रखना है कि सबसे पहले विंटर ओलंपिक खेल 1924 में हुए थे और ये एक फ्रांस का शहर है जिसको चैमोनिक्स बोलते हैं, वहां पे हुए थे। ठीक है। और ये जो खेल आप देख रहे हैं इसको अल्पाइन स्कीइंग बोलते हैं, ये लूज बोलते हैं। भारत का एक खिलाड़ी है शिव केशवन जो है और जगदीश सिंह, बस ये 2 ही खिलाड़ी गए थे 2008 में विंटर ओलंपिक्स में, पर ये पदक नहीं जीत पाए थे। हालांकि शिव केशवन की तारीफ करनी होगी क्योंकि इनको कोई सपोर्ट नहीं सरकार की तरफ से मिला और इन्होंने अपनी खुद क्षमता दिखाकर कई सारे विंटर ओलंपिक्स के लिए क्वालिफाई किया। तो क्वालिफाई करना ही अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। अब 2022 में होंगे विंटर ओलंपिक बीजिंग में, तो देखना होगा अब कौन सा खिलाड़ी भारत का आगे आता है। तो यही है हमारा ओलंपिक का इतिहास। सो आई होप ये वीडियो आपको इससे क्लैरिटी आई होगी। अब ओलंपिक्स आपको एकदम क्लियर होगा। इसमें अगर आप इस वीडियो को देख लेते हैं तो आप सारे के सारे क्वेश्चन अब ओलंपिक्स के आसानी से कर पाएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग स्टैटिक जीके।